नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और अभी हम लोग आए हुए हैं मधुबनी जिला के लौकहा थाना क्षेत्र में। और ये जो आप कैमरे पर सामने देख रहे हैं लड़के को, ये हीरो है यहाँ का। इसका नाम है विकास ठाकुर और ये हजामत बनाते हैं उन लोगों की। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं ऐसा कि जो कहीं अपना सर नहीं झुकाते हैं वो विकास के सामने आके सर झुका देते हैं। तो मैं एक बार बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिथिला प्रेस में। ये बताइए विकास जी, जो लोग कहीं भी सर नहीं झुकाते हैं, आपके आगे आके सर झुका देते हैं, क्या ऐसी बात है? बनाना पड़ता है सर। क्या बनाते हैं? मुर्गा बनाते हैं लोगों का? नहीं तो दाढ़ी, बाल, मसाज, ब्लीच, यानी कि आप ब्यूटी से रिलेटेड जो सर्विस है वो देते हैं। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। ये बताइए, आप चूँकि एक एक्सपर्ट हैं और मुझे ये जानकारी मिली कि आप मुंबई में भी आप काम कर चुके हैं। हाँ। और दिल्ली में भी आप काम कर चुके। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे भैया? यही बोलेंगे जो भैया का चैनल सब्सक्राइब करे, आगे बढ़ाए, जिसको दिखा रहे हैं पब्लिक को वो मदद करे। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर सेविंग करवाने के लिए। और लाइव हम रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से विकास ये सर्विस देते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ये डेकोरेटेड आदित्य हेयर कटिंग सैलून ये है, लौकहा थाना चौक, सुभाष चौक पर यह सैलून है। और हमारे साथ मेरे सहयोगी राजीव हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, आगे देखते हैं कि क्या सर्विस ये विकास जी देते हैं और फिर हम इनसे बात करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। विकास जी, ये बताइए कि एक महीना तक आपके यहाँ पे मुझे नंबर लगाना पड़ता है और तब जाकर के आप मुझे टाइम देते हैं। मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ आपसे कि कब मुझे टाइम मिलेगा? नहीं भैया, फुर्सत नहीं रहता ना। देखिए, मैं बताऊं कि ये विकास जी है, ये मुंबई और दिल्ली दोनों जगह इनका चलता है सर्विस। ये महीने में 15 दिन मुंबई जाते हैं और 15 दिन में ही मुंबई और दिल्ली देखते हैं और 15 दिन ये बिहार में सेवा देते हैं। और ये मुझसे कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता है। तो सर, कोई अपॉइंटमेंट लेने का तरीका है आपके साथ? खाली रहेगा तब। तो मैं आप सभी दर्शकों को बताऊं, मधुबनी जिला का ये लौकहा थाना क्षेत्र का सुभाष चौक है ये। और आदित्य हेयर कटिंग सैलून में ये विकास जी काम करते हैं। और कितना अच्छा ये सर्विस देते हैं ये मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिए भाई साहब। इनसे आप फ़ोन कर लीजिए, इनको आप बता दीजिए कि मुझे आना है और ये जब टाइम दे दो तब आइए। नहीं तो आप मेरा तारीख आप देख सकते हैं, 1 महीने से नहीं कटा है। लास्ट टाइम सर मैं पिछले महीने आया था आपके पास। तो देखिए, ये कह रहे हैं। तो बताइए दर्शकों को कैसे वो आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे कि कब आप फुर्सत में रहते हैं सर? कोई मोबाइल नंबर वगैरह कुछ है? हाँ, मोबाइल नंबर है भैया। जी सर, बताइए। 91 62 0 92 415। इस नंबर पे फ़ोन करके लोग बुकिंग करवा सकते हैं। यस भैया। तो देखिए दर्शक जितने भी हैं मिथिला प्रेस के, ये नंबर है विकास जी का। इस पे आप फ़ोन करके बुकिंग करवाइए, तभी आपको इनकी सेवा मिलेगी। सैलून में और भी स्टाफ है, लेकिन विकास जी बहुत फेमस है और इनसे अगर काम करवाना है तो पहले बुकिंग करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। और आप ये सीधी रिपोर्टिंग अभी देख रहे हैं। देखिए, ये सर्विस चालू है इनकी। और चूँकि सर झुकाने की बात है तो मुझे भी झुकाना पड़ेगा। आप ऐसे भी रह सकते हैं। हाँ, आप ऐसे भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ये छूट है। लेकिन मैं बताऊं कि आप बार्बर के पास अगर आप जाते हैं तो सर झुकाना पड़ता है भाई साहब आप लोगों को। नहीं तो इनके हाथ में जो वो अस्तूरा होता है, पता नहीं किसका गला ये। फिलहाल ये मनोरंजन के लिए है और हम लोग ये दिखाने आए हैं कि ये लौकहा में विकास जी किस प्रकार की सर्विस ये देते हैं। और कैमरा जो अभी चला रहे हैं वो राजीव जी हैं, हमारे डिजिटल सहयोग के ये बहुत वरिष्ठ सहयोगी हैं। CSC है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो ये चलाते हैं। और आप इनसे मिल सकते हैं। वैसे तो ये गांव के रिश्ते में हमारा बेटा लाल है, भतीजा है मेरा, लेकिन ऑनर का ये बेटा है, रोहित नाम है इसका। तो रोहित, मिथिला प्रेस के लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप कैमरे की तरफ देखिए। क्या कहना चाहेंगे? आदित्य हेयर कटिंग सैलून में आज मिथिला प्रेस की टीम आई है, कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। ये बताइए, विकास जी जो है आपके यहाँ जो रहते हैं सैलून में, इनका बड़ा नाम चलता है, क्या खास बात है विकास में ऐसा? वो बहुत ही
अच्छे से काम करते हैं और कस्टमर को पूरा कर देते हैं। ये बताइए सैलून ये कब से चल रहा है, कितने साल से? सैलून तो लगभग यहाँ पर 7-8 साल से चल रही है। अच्छा, आज मिथिला पुलिस की टीम आपके सैलून में आई है और ये सर्विस आपको ले रही है, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, कितने दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपने सैलून के बारे में, मिथिला पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर आइए और काम करवाइए। तो आप देख सकते हैं कि ये बाल और दाढ़ी का जो है सो हजामत ये बना चुके हैं विकास जी। और इसको क्या कहते हैं विकास जी, ये जो आप कर रहे हैं सर में? हेड मसाज करते हैं। हेड मसाज कहते हैं। तो बताइए कि जो यहाँ बाल दाढ़ी कटवाने आते हैं तो ये सब मसाज उनको फ्री में मिलता है या अलग से पैसा लगता है, या मिथिला प्रेस आई है तो आप ये सेवा दे रहे हैं? मिथिला प्रेस वैसे भी अपना गांव समाज में रहते भैया, तो ये इसका पैसा नहीं ले सकते मालिश का। फिर बाहर में काम करते इसका हेड मसाज, बॉडी मसाज, इसका पैसा तो लगता है। फिर यहाँ पे गाँव पे नहीं मिलता। अच्छा, आपका कहना है कि एक तो मिथिला प्रेस आपकी स्थानीय न्यूज चैनल है और यहाँ के जो लोकल आपके व्यक्ति आते हैं जिनसे पहचान कुछ होती है ग्रामीण के नाते, तो आप ये सब सेवा ऐसे दे देते हैं ना? हाँ भैया। अब बाहर में यही काम आप करते हैं तो उसका अलग से पैसा मिलता है? चार्ज लगता है भैया। हेड मसाज का 250, 600 वैसे जिससे करा। अच्छा, तो यानी कि आप ये कहिए कि व्यवहारिक तौर पर आप अपने गांव के लोगों को ये या जो भी ग्राहक उनको ये सेवा दे रहे हैं ना? तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी बाल और दाढ़ी यहाँ पे कटवाया है और क्या चार्ज होगा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बाद जब मैं पैसा दूंगा इनको। लेकिन ये अभी बाल दाढ़ी बनवा चुके हैं हम और ये अभी हेड का मसाज चल रहा है यहाँ पर। और मैं यहाँ पहले भी आता रहा हूँ और आज हम विकास जी से कुछ सोचे, मैंने सोचा कुछ बात भी कर ले इनसे, इसलिए इनसे मैं बात भी कर रहा हूँ। और ये देखिए एक नए प्रकार का ये मसाज है, इससे पहले जो किया जा रहा था उससे अलग मसाज है। मैं इसके बारे में भी पूछूंगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं, खास करके अगर आप बढ़िया ये चाहते हैं, सैलून सर्विस चाहते हैं, तो आप लोखा थाना चौक पर जरूर आएँ। ये आदित्य हेयर कटिंग सैलून है और विकास जी मेरे साथ ही अभी जुड़े हुए हैं। ये बताइए विकास जी, लगन का मौसम है या अभी ईद भी देखिए आने वाली है ना? तो इस समय में युवा लोग जो होते हैं हमारे सभी लगन शादी ब्याह से जुड़े हुए लोग भी दूल्हा वगैरह को सजाने के लिए, या फिर और भी जो है युवक जो फैशन के शौकीन है, तो आपके यहाँ तो आते होंगे? जाते हैं, जो बोलाते हैं ऑर्डर पे बुलवाते हैं उसके यहाँ जाते हैं। शादी विवाह और भी फंक्शन में से लॉकडाउन हुआ था अगले साल, तो होम डिलीवरी, शादी ब्याह, मतलब कोई भी फंक्शन हो अपना। यानी लॉकडाउन में आपने पूरा सर्विस दिया है लोगों को? अच्छा, और आपका कहना है कि शादी ब्याह का मौसम हो, किसी को सजाने वजाने का चीज़ हो, ऐसा कोई पर्सनल कार्यक्रम होता है आपको मैंने बुलाया जा सकता है ना? तो उसका क्या चार्ज वगैरह होगा, वो कैसे ग्राहक पता करेंगे? भैया मतलब जैसे आप अभी करवाए बाल दाढ़ी मसाज, ठीक है, फेस मसाज करवाए, बॉडी मसाज करवाए, ठीक है, उन्हीं पर प्रकार के जैसे हर एक रंग के सामान आता है, ब्लीच, मसाज, फेशियल, क्लीनअप, हर एक रंग का आइटम आता है। इस पर निर्भर करता है कि आदमी कैसे करवाएगा उसका, मतलब कैसे, यानी जैसी सर्विस वो लेना चाहते हैं वैसा पैसा वो दे, है ना? और बाकी गांव के होने के नाते आप कुछ रियायत करते हैं, है ना? छूट मिल जाता है। तो चलिए, अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं मिथिला प्रेस के माध्यम से, चूंकि आप भी यहाँ के हैं और आपकी प्रेस भी, मिथिला प्रेस आपके स्थानीय मीडिया चैनल है खास करके, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अपना गांव समाज का। आपका तो ये पहला है ना इंटरव्यू बतौर मीडिया में सर? हाँ भैया। तो कैसा लग रहा है आपको आज मिथिला प्रेस आपके पास आई है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। गांव समाज में आजकल अच्छी बातें सुनने में आती है, मतलब आपके चैनल से। अच्छा। भैया का काम अच्छा हो रहा है, मतलब कोई भी दिक्कत हो आदमी आपके पास, कोई भी रीजन हो, चाहे झगड़ा फसाद, मतलब घर में कोई भी डिप्रेशन, आप वहाँ पर जाके समझाते हैं तो पब्लिक आपकी बात मानती है। इस तरह से सुधार आ रहे हैं मिथिला प्रेस में। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति देख रहे हैं वो भैया का चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाए। जितने आगे बढ़ाएंगे भैया उतने ही अच्छा रहेंगे भाई के लिए। और जो दर्शक आपको देख रहे हैं मिथिला प्रेस के, आप अपने बारे में, अपने जो आप काम करते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपके काम करवाए, पसंद हो भैया को, जैसे बोले वैसे काम हम लोग कर देते। भैया को जो करवाना हो, जैसे मतलब जिस तरीके से मतलब आपको मतलब सेवा चाहिए वो मिलेगी हमें।
ये सैलून से रिलेटेड जो ब्यूटी का जो सेवा मतलब बोलना चाहे वो सब मिलेगा, सब मिलेगा, है ना। जिस प्रकार के चाहे कस्टमर जिस फैशन में चाहे। चलिए, आप अपने दोस्त को, अपने गांव के लोगों को और आपके जो ग्राहक है जो आपके पास हमेशा आते हैं, चूंकि दुर्गा पूजा चल रहा है, चैती नवरात्रा, और इधर रमजान भी चल रहा है, तो क्या शुभकामना देना चाहेंगे? अपने दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको जान रहे हैं? क्या बोलना चाहेंगे? सबको बोले रमजान जो कर रहे हैं भैया को तो दिक्कत होंगे, मतलब 1 महीना जब पबनी करेंगे दिन भर, तो मतलब जो मुसलमान, हिंदू तो अभी ठीक है फिलहाल, फिर मुसलमान जो पबनी करते हैं अभी तो हर रोज नहीं खाते, शाम को खाते हैं। तो इन लोगों को बोलूँगा जो यानी भर दिन का जो व्रत है उनका ये कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण रखता है, और बहुत हम समझते हैं कि बहुत ये माने संघर्ष और बहुत ज्यादा संयम का चीज है ना। इतना ज्यादा भूखा रहना, शरीर को नियंत्रण रखना बहुत बड़ी बात है। पूरी की पूरी दुनिया में सारे लोग जितने भी मुसलमान भाई हैं 1 महीना लगातार, सभी के सभी, अक्सर ज्यादातर लोग ये कहिए कि भर दिन का जो व्रत रखते हैं ये रमजान में 30 दिनों तक, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको मानना पड़ेगा ये बात। आप हमारे पास 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का अगर लगातार इस तरह का हो तो लोग जो है तो मतलब 10 में से 2 आदमी ऐसा करते हैं, लेकिन ये 10 में से 8 आदमी इस तरीके का करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। और नवरात्रा भी चल रहा है, चैती नवरात्रा, उसके बारे में कुछ कहिएगा। लोखा में तो सर पूजा हो रही है ना एक जगह? हाँ, हो रही है। यहाँ पे कहाँ पे हो रही है? मछली बाजार के सामने। मछली बाजार के सामने, वहाँ मैंने देखा सामने में मीट वगैरह का दुकान है रोड के पास में। देखिए, नवरात्रा का समय है तो कम से कम 9 दिन तक कहता है कि वैसे भी मंदिर के आसपास या जहाँ पूजा वूजा हो रहा हो तो मीट मछली कम से कम बंद रहना चाहिए, नहीं? मीट मछली प्लस भैया वहाँ पे ट्रैफिक, मतलब रोड पे दुकान लगाते हैं, रोड पे दुकान क्या भी प्लस व्रत उरत का समय है, लोग रोड पे आते हैं जाते हैं, मान लीजिए सुबह नहा सुना के लोग जा रहे हैं मंदिर को पूजा करने, और उनको रोड साइड में मछली का, मुर्गा का, अंडा का ये फेंका हुआ बदबू, सड़ा हुआ कचरा का जो बदबू आता है, तो कहीं ना कहीं ये कहिए मन तक तत्काल लगता है कि खिन्न हो जाता है। इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, है ना? ध्यान देता है आदमी, पब्लिक, है ना? कोई भी चीज को ध्यान नहीं देता। ये देखना। परस लोखा में अतिक्रमण चौक पे पूरा जाम लगा ट्रैफिक रहता है भैया, हर आदमी व्यक्ति गाड़ी वाला से लेके हर जितना व्यक्ति सब्जी सामान रोड पे लगाता है, वैसे मेरे ट्रैफिक लगभग करे। इस पे इसको कुछ करना, ये रोड तो अभी बंद रहा है ना आपका, NH तो नेशनल हाईवे बंद रहा है ना? बंद रहा है भैया, लेकिन फिलहाल फिर भी यहाँ पे इतना जाम नहीं लगना चाहिए भैया। जब कोई व्यक्ति मतलब इमरजेंसी हो या कुछ हो, यहाँ पे जो आदमी का यानी ये आप कह रहे हैं कि रोड पूरा टेम्पू वगैरह, ये दुकान वगैरह, ये बहुत सारा चीज, रिक्शा वगैरह रोड पे ही खड़ी रहती है ना? हाँ, एनी टाइम भैया, कोई मतलब कोई रीजन है, मतलब कोई व्यक्ति का कितना ये बात आप मैं बताऊं आप लोगों को, हमने इससे पहले खबर भी दिखाई थी यहाँ की कि रोड पे अतिक्रमण जरूर यहाँ पर है, ये मानना पड़ेगा। ट्रैफिक की एक समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये लोकहा से आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं, मधुबनी बिहार का ये मधुबनी जिला है, खुटवा प्रखंड का ये लोकहा थाना क्षेत्र है, और ठीक सुभाष चौक पर ये दुकान है आदित्य हेयर कटिंग सैलून, जहाँ की ये विकास जी हमारे साथ हैं, और अभी कैमरे पर दुकान के ओनर के जो लड़के हैं रोहित, वो हमारे साथ हैं। बगल में तस्वीर में आप डिजिटल सहयोग के ऑपरेटर राजीव को आप देख सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, अगर आप अपने जो भी आपका व्यवसाय हो, जो भी आप कुछ कर रहे हो, या आप किसी राजनीतिक चीज से जुड़े हो, किसी संस्था से जुड़े हो, कोई ऐसा चीज जिसके बारे में आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, और मिथिला प्रेस आपके साथ है, आप हमसे संपर्क करें विज्ञापन के लिए या फिर अन्य किसी बात को पहुंचाने के लिए। और अगर आपके आसपास कोई घटना है, कोई समस्या है जिसके लिए आवाज उठाना जरूरी, और आप मैं दर्शकों से ये बात जरूर कहूंगा, देखिए बदलाव ऐसा संभव नहीं है जब तक आप सर, अगर आप जनता अगर सर खुल के सामने नहीं आएगी सर, तो एक पत्रकार सर क्या करेगा? बगल में सर बेनीपट्टी में एक पत्रकार का हत्या हो गया। आप लोग पत्रकार पर इल्जाम बहुत लगाते हैं, ये बताइए गोदी मीडिया और मोदी मीडिया और क्या 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 कहा जाता है। मैं तमाम देश भर की मैं बात करूं, जनता तो स्वार्थ में सर डूबी हुई है, आपको सामने आना पड़ेगा। कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, आवाज उठाना है सर, तो आप मिथिला प्रेस को जरूर कॉन्टेक्ट करें। मिथिला प्रेस आपके साथ है। फिलहाल हमारे चैनल को आप यूट्यूब चैनल जो है मिथिला प्रेस का, वो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और
फेसबुक पेज को भी लाइक करें दोस्तों। साथ ही वीडियो को जरूर आप अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी मिथिला प्रेस वीडियोस दिखाती है, जो न्यूज़ दिखाती है, वो आपके यहाँ का लगभग सर्टेन न्यूज़ होता है। रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है कि सर्वाइविंग एक चीज़ है, और अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो ऐसे में मिथिला प्रेस कहीं ना कहीं आपको डिजिटल माध्यम से जरूर हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम बेहतर ढंग से आपके लिए काम कर सकें और जनता को खुल के आगे आना हो। जनता आगे नहीं आती है सर, तो जनता का ही मुद्दा उठाने के लिए मिथिला प्रेस यहाँ पर है। तो आप सर आइए सामने, आपको कोई समस्या है आप खुलकर बोलिए, मिथिला प्रेस आपके साथ है। संवैधानिक तरीके से आप सभी बातों को रखें, किसी भी प्रकार की समस्या हो हम आपके साथ हैं। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइए। और वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, और विज्ञापन के लिए जरूर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।